नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरीजा Study.9 पे। आज के वीडियो में हम MA हिस्ट्री, जो विद्यार्थी MA हिस्ट्री कर रहे हैं उनके लिए हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, हालांकि ये CBL यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मिलता है हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। तो हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के पेपर के लिए, यानी आगामी जो पेपर आ रहे हैं MA हिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके लिए हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करने के लिए या एग्ज़ाम की सहायता के लिए आज हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं कि इन क्वेश्चन को पढ़ने से आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हिस्ट्री ऑफ हरियाणा पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं उनकी आज ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, कुल 12 क्वेश्चन हमने लिए हैं, यानी 12 क्वेश्चन में लगभग आपका जो फर्स्ट सेम का हिस्ट्री ऑफ हरियाणा का पेपर है MA हिस्ट्री, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इन 12 क्वेश्चन की आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको लगभग पेपर होने में आपकी अच्छे से सहायता हो जाएगी या आपका अच्छा पेपर हो जाएगा। तो 12 क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा MA हिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण से संबंधित पुरातात्विक व साहित्यिक स्रोतों का विवरण दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से क्या अभिप्राय है? हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति के विस्तार को दर्शाइए। ये जो हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन है ये हरियाणा के संदर्भ में आपको बताना है, यानी हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति जो थी, हड़प्पा कल्चर जो था, उसके बारे में विस्तार से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में गणराज्यों का उत्थान क्यों हुआ? योद्धाओं व अगरों के बारे में संक्षेप में परिचय दीजिए। ठीक है, योद्धे गणराज्य, अगर गणराज्य और कुणिंद गणराज्य, अगर आप लोगों ने तीनों पढ़ लिखे, अगर ये तीनों गणराज्य आपने पढ़े होंगे तो आप इनके बारे में अच्छे से बता सकते हैं। क्वेश्चन है, यानी हरियाणा में गणराज्यों का उत्थान क्यों हुआ? योद्धाओं व अगर के बारे में आपको संक्षेप में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हर्ष के साम्राज्य विस्तार पर प्रकाश डालिए। जो राजा हर्षवर्धन थे, पुष्यभूति वंश के राजा, ठीक है, उनके बारे में आपको बताना है, उनका हरियाणा में साम्राज्य विस्तार किस प्रकार का रहा। फिफ्थ क्वेश्चन है, हरियाणा के इतिहास में तोमर वंश की भूमिका पर प्रकाश डालें। जो तोमर वंश के शासक थे उनका हरियाणा में क्या योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रतिहार शासन के इतिहास पर प्रकाश डालिए। जो प्रतिहार थे यानी गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, हरियाणा में इनका शासन था 9वीं शताब्दी के लगभग। ठीक है, 9वीं शताब्दी के लगभग हरियाणा में प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहार का शासन रहा था। इनके जो शासन प्रबंध है या इनका शासन किस प्रकार का रहा, इस पर प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सल्तनत कालीन हरियाणा में हुए आर्थिक परिवर्तनों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। सल्तनत काल में हरियाणा में कौन कौन से आर्थिक परिवर्तन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सतनामियों तथा मराठों के विद्रोह के कारणों की व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस की गतिविधियों व उपलब्धियों पर निबंध लिखें। जॉर्ज थॉमस, ये जो जॉर्ज थॉमस था, इसने हिसार को अपना क्षेत्र बनाया था शासन का। ठीक है, यानी हिसार और झांसी पर इसने अपना शासन किया था। ठीक है, जो हिसार में प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है उसको जहाज कोठी या जॉर्ज थॉमस की कोठी के नाम से जाना जाता है, वही इनका ठिकाना था और जॉर्ज थॉमस के बारे में आपको बताना है, इनकी उपलब्धियों और गतिविधियों के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, हरियाणा में आर्य समाज आंदोलन पर एक निबंध लिखें। ठीक है, आर्य समाज का जो आंदोलन चला हरियाणा में उस पर आपको एक निबंध लिखना है। 11वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में हरियाणा के योगदान की विवेचना कीजिए। 1857 की जो क्रांति हुई थी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसमें हरियाणा का क्या कुछ योगदान रहा, इसके बारे में आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कृषि सुधार आंदोलन में यूनियनिस्ट पार्टी के योगदान की समीक्षा कीजिए। जो हरियाणा में कृषि सुधार आंदोलन हुआ उसमें यूनियनिस्ट पार्टी का क्या योगदान रहा, इसकी समीक्षा आपको करनी है। ये आपका पेपर रहा हिस्ट्री ऑफ हरियाणा MA हिस्ट्री फर्स्ट सेम, और इसमें से आपका लगभग
पेपर हो जाएगा। तो आप इन 12 क्वेश्चनों पर पूरा जोर लगा करके यानी पूरे ध्यान से इनको पढ़ें और इन्हीं के बारे में लगभग जो पेपर है इनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।